माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही गांव में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। आरोही ने फोन पर अपनी माँ से कहा। शोभा जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये भी तो तेरा ही घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल आ जाऊंगी। आरोही खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे भी मंदिर जाना है। सोनी जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार से जाकर फल सब्जी मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा, उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। सोनी जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। आरोही ने फोन अपनी सास के पास दिया। सोनी जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल आरोही कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। आरोही की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे इस बात से हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वो भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं आरोही को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है, आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है आरोही के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने में भी अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। सोनी जी को अपनी समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ आरोही भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती हैं। सोनी जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा, अनुपमा, कुछ दिनों के लिए आरोही नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर के लिए।
अपने माँ-बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आँखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद आरोही भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी-खुशी मिली और अच्छे से बात की। आरोही ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वो कहीं न कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी और अब वो खुशी-खुशी सबका ध्यान रखती थी और हर काम प्यार से करती थी। वो ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सोनी जी अपनी बहू को खुद ही समय-समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास-बहू और ननंद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।